एक कमरे में 5 जुगाड़ू बहू की गर्मी की तैयारी। हे राम, आजकल तो गर्मी की वजह से मटर भी बड़ी कड़क कड़क आने लगी। पहले कितना बढ़िया था, ठंडी में बढ़िया नरम हरी मटर मिलती थी। माँ, होती तो ये अब भी है ना? बस हरी है, वो स्वाद नहीं है जो मटर में होना चाहिए। बेटा, पूरी मटर कड़क हो गई है। माँ जी, अभी तो गर्मी की शुरुआत है, अभी तो आगे चलकर बहुत कुछ होगा। हाँ दीदी, सही कह रही हो। घर की तपन देखो ना, बढ़ती ही जा रही है। ऐसे ही रहा तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। परेशानी तो अब भी कम नहीं है। एक ही कमरे में इतना बड़ा परिवार रहना साथ में कितनी बड़ी मुसीबत है, पता भी है, लेकिन क्या कहना। इसके आगे कोई कुछ नहीं कहता। दिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे घर की दीवारें भी तपने लगी थीं। सुबह की हल्की धूप अब दोपहर की चुभती आग बन चुकी थी। रसोई में मिट्टी का चूल्हा जल रहा था और उसके सामने बैठी नीलम पसीने से तर हो चुकी थी। माँ जी, आज तो चूल्हे की आग जैसे मेरे पीछे ही पड़ी है। लग रहा है जैसे मैं खाना नहीं पका रही हूँ, खुद ही पक रही हूँ इस गर्मी में। अरे बहू, पसीना तो पोंछ ले जरा, देख कितनी धार बनकर बह रहा है। आंखों में चला जाएगा तो जलन होगी। क्या करूं माँ जी, गर्मी इतनी बढ़ गई है कि पसीना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ठंडी में यही चूल्हे की आग कितनी अच्छी लगती थी, हाथ सेकते थे तो मन खुश हो जाता था। अब वही आग आफत लग रही है, जैसे सामने अंगारों का पहाड़ हो। दीदी सच कह रही हो, अभी तो मार्च का महीना लगा है। अरे इतनी गर्मी है, मई जून में तो हालत खराब हो जाएगी। हम सब तो इसी एक कमरे में रहते हैं, पता नहीं कैसे कटेगी गर्मी। सुबह से बर्तन धो, झाड़ू लगाओ, कपड़े धो और फिर चूल्हे के सामने बैठ जाओ। पसीने से कपड़े ऐसे भीग जाते हैं जैसे अभी नहा कर आए हों। और ऊपर से कमरे में हवा का नाम नहीं। एक खिड़की है, वो भी आधी टूटी हुई। कभी कभी लगता है सांस लेना भी भारी पड़ रहा है। दीदी, अगर ऐसे ही रहा ना तो हम सबको दिन में 2 बार नहाना पड़ेगा, नहीं तो शरीर पर चिपचिपाहट से भी बुरा हाल हो जाएगा। दोपहर ढलते ढलते घर की दीवारें और फर्श भी तपने लगे थे। रसोई से निकलती गर्म हवा कमरे में भर रही थी। 5 बहुएं अलग अलग काम में लगी थी, लेकिन हर एक के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। बहुओं, थोड़ा थोड़ा पानी पीती रहना, गर्मी में शरीर का पानी जल्दी सूख जाता है। माँ जी, पानी भी कितना पिए, पीते हैं तो फिर काम करते करते पसीना बनकर निकल जाता है। शाम का समय हुआ, सब लोग काम से लौट आए थे। एक ही कमरे में चटाई बिछाई गई, सब एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। अरे ये क्या हाल हो गया है घर का? खाना खाने बैठो तो पसीना टपकने लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे हम सब किसी भट्टी में बैठे हो। सच में भाई, रोटी तो हाथ में है लेकिन पसीने की बूंदें थाली में गिर रही हैं। ऐसे कैसे खाएं? पंखा कहाँ है? पंखा ही चला दो बहुत तेज से। इतनी गर्मी में तो खाना भी नहीं खाया जाएगा। हाँ भाई, पंखा चलाओ वरना मैं तो 2 निवाले में ही उठ जाऊंगा। लगता है हमें खाना नहीं पसीना पीना पड़ रहा है आज। ठंडी आ गई थी ना, इसीलिए पंखा बक्से में डाल दिया था, अभी लेके आती हूँ। अरे पहले ही निकाल कर रख लेती बहू, देख सब कैसे परेशान हो रहे हैं। नीलम जल्दी जल्दी उठकर कोने में रखे पुराने लोहे के बक्से के पास गई। उसने ढक्कन खोला तो उसमें कपड़ों के नीचे हाथ पंखे रखे थे। ये लीजिए, हाथ पंखा मिल गया, अभी चलाती हूँ। मैं भी चलाती हूँ दीदी, एक से क्या होगा। दोनों बहुएं हाथ पंखा निकाल कर सबको हवा करने लगी। थोड़ी राहत मिली, लेकिन पसीना फिर भी रुक नहीं रहा था। अच्छा हुआ निकाल लिया, नहीं तो आज खाना आधा ही रह जाता। लेकिन सोचो, अभी तो मार्च है, मई जून में क्या होगा? वही तो सोच सोच कर डर लग रहा है। अभी से इतनी गर्मी है, आगे तो जैसे आग बरसेगी। रात गहराने लगी। सबने बिस्तर उसी एक कमरे में बिछाए। एक कोने में सास ससुर, दूसरे में बेटे और बीच में बहुएं। कमरे का दरवाजा बंद था। एक छोटी सी खिड़की से भी हवा नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद, दीदी बहुत गर्मी लग रही है, चादर भी ओढ़ी नहीं जा रही है। हाँ, पसीने से तकिया भीग गया है, लग रहा है जैसे पानी डाल दिया हो किसी ने। धीरे धीरे सबकी नींद टूटने लगी। पसीने से कपड़े शरीर से चिपक गए थे। कोई उठकर बैठ जाता, कोई हाथ से हवा करने लगता। अरे ये तो हाथ हो गई, कमरे में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। इतने लोग एक कमरे में, ऊपर से दरवाजा बंद, हवा कहां से आएगी? सच में आज तो घुटन हो रही है, लगता है कमरे की नमी बढ़ गई है। दिन भर धूप की गर्मी दीवारों में भर जाती है और रात में यही गर्मी हमें जला रही है। माँ जी, इतने लोग एक साथ सो रहे हैं, सबके शरीर की गर्मी भी कमरे में भर जाती है, इसीलिए रात में और ज्यादा घुटन होने लगती है। अभी तो मार्च का महीना लग रहा है और इतनी गर्मी है। मई जून में तो सच में हालत खराब हो जाएगी, तब क्या करेंगे? शायद छत पर सोना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ तो हम सब भाप बन जाएंगे। अरे देखो, अब समय आ गया है कुछ उपाय सोचने का। हर साल गर्मी आती है लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही है। अगली सुबह फिर वही दिनचर्या शुरू हुई। धूप पहले से ज्यादा तेज थी। आंगन की मिट्टी तप रही थी। बहुएं काम में लग गईं। देखो मेरे हाथ कैसे फिसल रहे हैं पसीने से, कपड़े धोते धोते खुद भी भीग गई हूँ।
रोटी बेलते बेलते माथे से पसीना आटे में गिर जाता है, बार बार हाथ धोने पड़ जाते हैं। दिन में धूप और काम की वजह से हम सब पसीने से भीग जाते हैं और रात में सब एक कमरे में सोने की वजह से हालत और खराब हो जाती है। लेकिन हमें कुछ जुगाड़ करना ही होगा। हर बार ऐसे ही रोते रहेंगे तो गर्मी और भारी लगेगी। हाँ दीदी, 5 जुगाड़ बहुएं इस घर में, कुछ ना कुछ उपाय तो निकाल ही लेंगी। बस यही हिम्मत चाहिए, मिलकर सोचो बेटियों, तभी इस गर्मी से लड़ पाएंगे। गर्मी अब सच में अपने तेवर दिखाने लगी थी। सुबह का समय था लेकिन सूरज की तपिश दोपहर जैसी लग रही थी। 5 बहुएं सिर पर खाली बाल्टी और घड़े रखकर नदी की ओर पानी भरने जा रही थी। अरे अभी तो सूरज पूरा चढ़ा भी नहीं है और ऐसा लग रहा है जैसे सिर पर आग रख ली हो। अगर अभी ये हाल है तो दोपहर में क्या होगा। हाँ दीदी, सच में बस थोड़ी सी दूरी चलने में ही सांस फूल गई। पसीना देखो कैसे पीठ तक बह रहा है, कपड़े पूरे भीग गए। नदी तक पहुंचते पहुंचते ही आधी ताकत खत्म हो जाएगी, फिर पानी भरकर वापस आना, ऊपर से सिर पर घड़ा। ये गर्मी तो जान ही ले लेगी। और घर पहुंचते ही सबकी शिकायत शुरू हो जाती है, पानी इतना गर्म क्यों है, नहाने में मजा नहीं आता। अरे भाई, धूप में रखा पानी ठंडा कैसे रहेगा। कल तो शिवम ने कहा था कि नहाने का पानी ऐसा गर्म है जैसे हीटर चला हो। मुझे तो हंसी भी आई और गुस्सा भी। बहुएं नदी से पानी भरकर लौटी। तब तक घर में सब जाग चुके थे और नहाने की तैयारी कर रहे थे। अरे ये क्या, पानी तो बिल्कुल गर्म है, ऐसे तो नहाने में और पसीना आ जाएगा। सच में लगता है बाल्टी में पानी नहीं उबलता हुआ सूप रखा है, ठंडा पानी नहीं मिल सकता क्या। देखो बउओ, कुछ तो उपाय करो। इतनी गर्मी में ठंडा पानी ही राहत देता है, नहीं तो दिन भर चिड़चिड़ापन रहता है। भैया, हम लोग सुबह सुबह नदी से पानी भरकर लाते हैं, धूप में रखा रहेगा तो गर्म तो होगा ही, लेकिन अब लगता है सच में कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। हाँ बहुओं, रोज रोज की परेशानी ठीक नहीं है। घर की बढ़ती गर्मी से सब परेशान है, कुछ उपाय सोचो बेटियों। दोपहर को 5 बहुएं एक कोने में बैठी, पसीने से भीगी साड़ियां, माथे पर थकान, लेकिन आंखों में समाधान ढूंढने की जिद। देखो, नहाने का और पीने का पानी ठंडा रहना बहुत जरूरी है। अगर पानी ठंडा मिल जाए तो आधी परेशानी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। लेकिन कैसे दीदी, घर में तो ना फ्रिज है ना कूलर। घर के पीछे जो पुरानी पानी की टंकी पड़ी है ना, क्यों ना हम उसे जमीन में गाड़ दें। जमीन में? उससे क्या होगा? देखो, जमीन के अंदर तापमान ऊपर से कम रहता है। अगर हम टंकी को जमीन में डाल दें और उसके चारों तरफ रेत भर दें, फिर रेत पर पानी डालें तो पानी ठंडा रहेगा, जैसे मिट्टी के घड़े का पानी ठंडा होता है। दीदी, ये तो सच में बढ़िया जुगाड़ है। मेहनत तो लगेगी लेकिन फायदा भी होगा। चलो फिर आज से ही काम शुरू करते हैं, वरना मई जून में तो हालत और खराब हो जाएगी। 5 बहुएं फावड़ा लेकर घर के पीछे पहुंची। धूप तेज थी लेकिन उनके इरादे उससे भी ज्यादा मजबूत थे। अरे ये जमीन भी कितनी सख्त है, लेकिन कोई बात नहीं, हम 5 हैं, मिलकर कर लेंगे। देखो मेरी हालत, पसीना आंखों में जा रहा है, लेकिन अगर ये टंकी जमीन में गड़ गई तो सबको राहत मिलेगी। बस थोड़ा और खोदो, गड्ढा थोड़ा गहरा होना चाहिए ताकि टंकी पूरी अंदर चली जाए। कई घंटों की मेहनत के बाद गड्ढा तैयार हो गया। उन्होंने मिलकर पुरानी टंकी को उसमें रखा, फिर चारों तरफ रेत भरी और रेत पर पानी डाला। देखो, अब रेत गीली हो गई है, इससे अंदर की ठंडक बनी रहेगी। अब इसमें पानी भर देते हैं, कल सुबह तक देखेंगे कितना ठंडा रहता है। अगले दिन जब टंकी से पानी निकाला गया तो सब हैरान रह गए। अरे ये तो सच में ठंडा है, जैसे कुएं का पानी हो। वाह बहू, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया, हम नहाने में मजा आ गया। मेरी बहुएं हैं ही जुगाड़ू, देखो बिना मशीन के भी उपाय निकाल लिया। इतना ही नहीं, बहुओं ने 2 बड़े मिट्टी के मटके भी बनाए, उन पर गीली जूट की बोरी लपेट दी। जब जूट की बोरी गीली रहेगी तो पानी धीरे धीरे ठंडा होता रहेगा। अब हमारे घर का पानी भी फ्रिज जैसा ठंडा रहेगा, बिना बिजली के। घर में अब राहत थी, बच्चों को ठंडा पानी मिल रहा था, सब ठंडे पानी से नहा पा रहे थे। कम से कम पानी की चिंता खत्म हो गई थी। एक दिन श्वेता आंगन में कपड़े धो रही थी। धूप तेज थी और वो पसीने से पूरी भीग चुकी थी। अरे कपड़े धोते धोते खुद ही धुल जाती हूँ पसीने में। तभी सामने की पड़ोसन चित्रा अपने घर के बाहर वॉशिंग मशीन चला रही थी। चित्रा बहन, तुम्हारा ही अच्छा है, तुम्हारे घर में मशीन है, कपड़े आराम से धुल जाते होंगे। और बहन, मशीन है तो क्या हुआ, पसीना तो यहाँ भी निकल ही जाता है, बिजली का बिल अलग से आता है और सुविधा के साथ अपनी परेशानी भी होती है। दूसरी ओर काव्या ने देखा कि सुषमा के घर में फ्रिज है, बच्चे ठंडा पानी पी रहे थे। देखो दीदी, इनके घर में फ्रिज है, ग्लास भर भर कर ठंडा पानी पी रहे हैं। अगर हमारे घर में भी होता ना तो कितना अच्छा होता। हाँ अच्छा तो होता, लेकिन अभी जो है उसी में खुश रहना सीखना होगा। हमने बिना फ्रिज के भी पानी ठंडा कर लिया, धीरे धीरे और भी जुगाड़ करेंगे। एक दिन हमारे घर में भी मशीन होगी, फ्रिज होगा, लेकिन तब तक हम अपने दिमाग से काम चलाएंगे। गर्मी अभी कम नहीं हुई थी। दिन में धूप से बहुएं पसीने से भीग जाती, रात में एक कमरे में सबके साथ सोने से घुटन बढ़ जाती, लेकिन अब कम से कम पानी की ठंडक से थोड़ी राहत थी।
अभी तो मार्च का महीना लग रहा है और इतनी गर्मी, मई जून में हालत और खराब होगी, लेकिन हम 5 जुगाड़ू बहुएं हैं, हर समस्या का हल निकालेंगे। भगवान तुम सबको हिम्मत दे, मिलकर रहोगी तो हर गर्मी छोटी लगेगी। तपती धूप, पसीने से भीगे कपड़े, एक कमरा और बड़ा परिवार, लेकिन इन सबके बीच 5 बहुओं का हौसला ही इस घर की सबसे बड़ी ठंडक थी। गर्मी अब गांव में चर्चा का विषय बन चुकी थी। हर घर में लोग तपन से परेशान थे, लेकिन इस घर की 5 बहुएं अब परेशानी से घबराने वाली नहीं थी। एक शाम नीलम और जानवी बाजार से सब्जी लेकर लौट रही थी। सूरज ढल चुका था, लेकिन हवा में अभी भी गर्मी थी। दीदी, आज तो बाजार भी जैसे तंदूर बन गया था। सब्जी वाले के पास खड़े खड़े ही पसीना ऐसे बह रहा था जैसे नल खुल गया हो। हाँ जानवी, गर्मी हर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन हमें भी हर दिन कुछ नया सोचना होगा। यूं ही हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए तो हालत और खराब हो जाएगी। तभी गांव के बाहर प्रधान के घर के सामने 2 नौकर एक बड़ी सी पुरानी वॉशिंग मशीन बाहर रख रहे थे। दीदी देखो, ये लोग वॉशिंग मशीन बाहर क्यों रख रहे हैं? लगता है खराब हो गई होगी। अब प्रधान के घर के काम ही नहीं रही होगी। दीदी अगर ये खराब है तो क्या हम इसे ले जाएं? शायद मरम्मत हो जाए तो हमारे काम आ जाए। हाँ सही कह रही हो, उनके लिए बेकार है, लेकिन हमारे लिए तो खजाना हो सकता है। अगर थोड़ी मरम्मत हो जाए तो हमें कपड़े धोने में कितनी राहत मिलेगी। दोनों बहुएं हिम्मत करके प्रधान के नौकरों के पास गईं। भैया, ये मशीन आप लोग फेंक रहे हैं क्या? हाँ बहन, खराब हो गई है, साहब ने नहीं मंगा ली है, ये कबाड़ में जाएगी। अगर आपको एतराज ना हो तो हम इसे ले जाएं, शायद हम ठीक करवा लें। ले जाओ बहन, हमारे किसी काम की नहीं है। दोनों बहुएं मिलकर मशीन को घर तक खींच लाईं। घर पहुंचते ही सब हैरान रह गए। अरे ये क्या उठा लाई तुम लोग? खराब है लेकिन पूरी तरह बेकार नहीं। अगर ठीक हो गई तो कपड़े धोने में बहुत मदद मिलेगी। मोटर शायद जाम है, लेकिन देखता हूँ शायद मरम्मत हो जाए। रात तक केशव और नीलेश मशीन खोलकर देखने लगे। बहुएं टॉर्च पकड़कर मदद कर रही थी। वायरिंग थोड़ी चली हुई है, लेकिन पूरी मशीन खराब नहीं है। अगर मोटर चल गई तो समझो काम बन गया। कुछ घंटों की मेहनत के बाद मशीन चालू हो गई। हल्की सी आवाज के साथ ड्रम घूमने लगा। अरे चल गई, सच में चल गई। अब कपड़े हाथ से रगड़ कर नहीं धोने पड़ेंगे। देखा, कबाड़ भी काम का होता है अगर दिमाग से काम लिया जाए। अब बहुओं का हौसला और बढ़ गया था। एक दिन बाजार से लौटते समय काव्या ने कबाड़ी की दुकान पर एक पुराना एग्जॉस्ट फैन और कुछ पंखों की पत्तियां और मोटर देखी। दीदी ये देखो, ये एग्जॉस्ट फैन है, शायद किसी के काम का नहीं रहा। अरे बहन, थोड़ी मोटर ढीली है इसलिए कोई खरीद नहीं रहा। अगर हम इसे ले जाएं तो कितने में दोगे? ले जाओ बहन, कबाड़ के दाम में दे दूंगा। घर लाकर रजत और शिवम ने फैन को खोलकर ठीक किया। रसोई में एग्जॉस्ट फैन लगा दिया गया। अरे अब तो चूल्हे के सामने खड़े रहना आसान हो गया। हवा सीधी चेहरे पर आ रही है। अब पसीना थोड़ा कम बहेगा। हर दिन नया जुगाड़ काम कर रहा है। लेकिन बहुएं यही नहीं रुकी। घर बहुत गर्म रहता था, इसलिए उन्होंने पुरानी जूट की बोरियां इकट्ठी की। अगर हम इन गीली बोरियों से दीवार ढक दें तो दीवार की गर्मी कम होगी, और ऊपर से घास की चटाई भी लगा देंगे। इससे हवा ठंडी लगेगी। कुछ ही दिनों में घर की दीवारें जूट की गीली बोरियों से ढक दी गईं। घास की चटाइयां टांग दी गईं। घर के अंदर का तापमान सच में थोड़ा कम हो गया। एक दिन कूड़े के ढेर में उन्हें 2 बड़े लोहे के ड्रम मिले। दीदी ये ड्रम तो बहुत मजबूत है, क्यों ना इनसे कुछ बनाया जाए? याद है जो पंखे की पत्तियां और मोटर लाई थी? क्यों ना हम इनसे ड्रम कूलर बनाएं? ड्रम कूलर? क्या वो चल पाएगा? क्यों नहीं, ड्रम में गोल कट करेंगे, उसमें पंखा फिट करेंगे, अंदर पानी डालेंगे और पाइप लगाकर वायरिंग कर देंगे। हवा पानी से होकर आएगी तो ठंडी होगी। पत्तियों की मदद से ड्रम में गोल कट किया गया, पंखा फिट किया गया, अंदर घास और गीली बोरी लगाई गई। देखो, अगर ये चल गया तो समझो इस साल की गर्मी आधी खत्म। हमारी बहुएं इंजीनियर बन जाएंगी एक दिन। रात को दोनों ड्रम कूलर कमरे के 2 कोनों में रखे गए। स्विच ऑन किया गया। हल्की सी आवाज के साथ ठंडी हवा चलने लगी। अरे सच में ठंडी हवा आ रही है। अब रात को आराम से सो पाएंगे। तुम सबने मिलकर जो किया है वो किसी बड़े कूलर से कम नहीं है। उस रात लंबे समय बाद सबको चैन की नींद आई। एक कमरे में वही लोग थे, लेकिन अब 2 तरफ ड्रम कूलर चल रहे थे। हवा ठंडी थी, घुटन कम थी। देखा, अगर मिलकर सोचे तो हर समस्या का हल निकल आता है। अभी तो शुरुआत है दीदी, गर्मी चाहे जितनी आए, हम 5 जुगाड़ू बहुएं तैयार हैं। तपती धूप के बीच कबाड़ से बने जुगाड़ ने इस घर में ठंडक भर दी थी। अब हर रात ड्रम कूलर की ठंडी हवा में पूरा परिवार सुकून से सोता था। ड्रम कूलर, एग्जॉस्ट फैन, गीली बोरियों और मिट्टी के मटकों से घर में ठंडक तो आ गई थी, लेकिन अब एक नई परेशानी सामने खड़ी थी। घर में सामान बढ़ गया था, मशीनें लग गई थी और एक ही कमरे में इतने लोगों का सोना अब और मुश्किल हो गया था।
देखो बहनों, अब घर में वॉशिंग मशीन, ड्रम, कूलर, मटके, बर्तन सब कुछ आ गया है, लेकिन सोने के लिए जगह दिन ब दिन कम पड़ती जा रही है। हाँ दीदी, रात को बिस्तर बिछाते बिछाते आधा घंटा लग जाता है। कोई किसी से टकरा जाता है, कोई करवट भी नहीं बदल पाता। कल तो राघव ने नींद में हाथ फैलाया तो मेरा तकिया ही नीचे गिर गया। एक कमरे में इतने लोग, अब मुश्किल हो रहा है। क्यों ना हम घर को थोड़ा सा बड़ा करने के बारे में सोचे। अरे बहू, घर बड़ा करना इतना आसान थोड़ी है, पैसे लगते हैं, मजदूर लगते हैं, ऐसे कैसे संभव है। अरे तुम लोग क्या सोच रही हो, मकान बनाना खेल नहीं है बेटियों। बाबूजी, जब हमने कबाड़ से मशीन बना ली, ड्रम से कूलर बना लिया, तो क्या हम लकड़ी और धन्नी से छोटा सा ऊपर का कमरा नहीं बना सकते? हम मजदूर नहीं बुलाएंगे, खुद मेहनत करेंगे। मतलब तुम लोग खुद मंजिल बनाओगी? हाँ, एक एक कमरे का छोटा फ्लोर बनाएंगे, लकड़ी के बीम डालेंगे, ऊपर मिट्टी की दीवार उठाएंगे। पांचों बहुएं योजना बनाने लगी। गांव के बढ़ई से सलाह ली, पुरानी लकड़ियां और धन्नी इकट्ठी की गईं। पतियों ने भी साथ देने का वादा किया। देखो, काम मजबूत होना चाहिए वरना खतरा हो सकता है। बिल्कुल, हम बिना सोचे कुछ नहीं करेंगे, पहले नींव मजबूत करेंगे, फिर लकड़ी का ढांचा बनाएंगे। कई दिनों की मेहनत के बाद पहला छोटा फ्लोर तैयार हुआ। मिट्टी की दीवारें उठी, ऊपर घास फूस डाला गया और उस पर खपरेल की परत। देखो ऊपर की छत कितनी ठंडी लग रही है, घास और खपरेल से धूप सीधी अंदर नहीं आएगी। और अगर हम ऊपर भी कूलर रख दें तो रात को और मजा आएगा। धीरे धीरे 3 मंजिला एक एक कमरे का छोटा घर तैयार हो गया। ऊपर के 2 फ्लोर पर एक एक कूलर रख दिया गया, नीचे रसोई बनी रही। मेरी बहुएं तो सच में कमाल कर रही हैं, बिना बड़े खर्च के 3 मंजिल बना दी। अब तो गांव वाले भी देखने आएंगे कि कैसे जुगाड़ से मकान बनता है। अब घर में जगह बढ़ गई थी, हर जोड़े को अलग कमरा मिला। रात को चैन की नींद आने लगी, लेकिन एक दिन पड़ोसन सुषमा आई। अच्छा है बहनों, तुम लोगों ने बहुत जुगाड़ कर लिया, लेकिन जो मजा फ्रिज के ठंडे पानी में है वो मटके में कहाँ? बहन, अभी तक तो मटका ही हमारा फ्रिज था। हाँ, लेकिन असली ठंडक तो फ्रिज में ही होती है। उसी शाम मोहल्ले में शोर मचा। एक मियाँ बीवी का झगड़ा हो रहा था। अरे ठीक है, ले आऊंगा नया, बस चिल्लाना बंद करो। कुछ दिनों बाद उनके घर नया डबल डोर फ्रिज आ गया। पुराना फ्रिज कबाड़ी को दे दिया गया। दीदी, वो पुराना फ्रिज कबाड़ी के पास आ गया है, अगर वो थोड़ा ठीक हो जाए तो हमारे काम आ सकता है। बहुएं कबाड़ी के पास गईं और पुराना फ्रिज खरीद लाईं। कंप्रेसर थोड़ा कमजोर है, लेकिन पूरी तरह खराब नहीं है। थोड़ा बहुत मरम्मत कर देंगे तो चल जाएगा। 2 दिन की मेहनत के बाद फ्रिज चालू हो गया। हल्की सी आवाज के साथ ठंडक फैलने लगी। अब हमारे घर में भी फ्रिज है, मैं ठंडा पानी पीऊंगी। बेटियों, तुमने तो सपने सच कर दिए। धीरे धीरे घर में खुशियां बढ़ रही थी, लेकिन नीलम के मन में एक नया विचार चल रहा था। हमने मटके से पानी ठंडा किया, ड्रम से कूलर बनाया, फ्रिज भी ठीक कर लिया। क्यों ना मटका एसी बनाने की कोशिश करें। मटका एसी, ये कैसे होगा? अगर हम बड़े मटके में कई छोटे छोटे छेद करें, उसमें पंखा लगाएं और अंदर गीली रेत और घास भर दें, तो हवा जब उसमें से गुजरेगी तो ठंडी हो जाएगी, जैसे देसी एसी। अगर ये बन गया तो गर्मी का पक्का इलाज मिल जाएगा। पांचों बहुएं फिर से जुट गईं। मटका, पाइप, पंखा, वायर सब इकट्ठा किया गया। लगता है हमारा घर एक दिन पूरा जुगाड़ रिसर्च सेंटर बन जाएगा और गांव वाले हमसे सीखने आएंगे। अब घर में फ्रिज भी चलने लगा था, ड्रम कूलर भी ठंडी हवा दे रहा था और 3 मंजिला छोटा सा जुगाड़ू घर भी तैयार हो चुका था। नई उम्मीद के साथ बहुएं फिर एक नई जुगाड़ की तैयारी में लग गई। नीलम के मन में जो मटका एसी का विचार आया था वो अब सपना नहीं, योजना बन चुका था। देखो बहनों, अगर हम सच में मटका एसी बना ले तो गर्मी का पक्का इलाज हो जाएगा। ड्रम कूलर तो है ही, लेकिन ये और भी किफायती और देसी होगा। दीदी तो बड़े बड़े मटके बनवाते हैं, एक से क्या होगा, ऊपर वाले फ्लोर और बीच वाले फ्लोर दोनों के लिए चाहिए। और इस बार काम पक्का और मजबूत करेंगे, ऐसा कि गांव वाले देखकर हैरान रह जाएं। अगले ही दिन कुम्हार से 2 बड़े बड़े मजबूत मटके बनवाए गए। मटकों में बराबर दूरी पर छोटे छोटे छेद किए गए। छेद बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, बस इतने कि हवा अंदर से गुजरे और ठंडी हो जाए। मैं इसमें साफ रेत भर देती हूँ, रेत गीली रहेगी तो ठंडक और बढ़ेगी। मटकों के अंदर गीली रेत भरी गई। पीछे की तरफ एक गोल कट बनाकर उसमें पंखा फिट किया गया। नीचे एक छोटी टंकी और पाइप लगाया गया जिसमें पानी धीरे धीरे रेत को गीला रखे। देखो, कनेक्शन ठीक से होना चाहिए, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। हमारी बहुएं तो अब इंजीनियर बन गई हैं, अब तो बस मजदूर हैं इनके। शाम को सब इकट्ठा हुए। पहला मटका एसी चालू किया गया। पंखा घूमने लगा। हवा मटके के 2 छेदों से होकर आई। अरे ये तो सच में ठंडी हवा है। दीदी, ये तो ड्रम कूलर से भी ज्यादा ठंडी लग रही है। वाह, हवा कितनी सुकून वाली है, जैसे किसी बड़े एसी की हवा हो। दूसरे फ्लोर पर भी दूसरा मटका एसी लगा दिया गया। रात को जब दोनों चलने लगे तो घर में पहली बार एसी की ठंडक आई, जिससे सबके चेहरे खिल उठे।
हाँ, अब तो मई जून भी आए डर नहीं लगता। घर में जुगाड़ू एसी है। हाँ, गांव में पहली बार मटका एसी का आविष्कार हुआ है। अरे बहू, ये क्या बना रखा है? मिट्टी का घड़ा या मशीन? ये हमारा मटका एसी है, देसी तरीका है ठंडी हवा का। अरे सच में ठंडा है। मुझे भी एक बनवा दो बहू, मेरी तो जान निकल रही है गर्मी से। मैंने तो सुना है तुम लोगों ने एसी बना लिया है बिना ज्यादा पैसा खर्च किए, हमें भी बनवा दो। अब तो पूरा मोहल्ला तुम्हारे जुगाड़ की चर्चा कर रहा है और बहुआ तुम्हारे जुगाड़ हैं भी कमाल के। क्यों नहीं, हम सब मिलकर बना देंगे। जितना सीखेंगे उतना सबका भला होगा। धीरे धीरे 2-3 घरों में और मटका एसी लग गई। बहुओं का नाम पूरे गांव में फैल गया। पतियों की दिहाड़ी भले ही कम थी, लेकिन बहुओं के जुगाड़ ने घर को खुशहाल बना दिया था। पैसे कम हो तो क्या हुआ, दिमाग और मेहनत हो तो सब संभव है। अब घर का नजारा बदल चुका था। नीचे रसोई में चूल्हे के पास भी बहुओं ने एग्जॉस्ट फैन लगवा दिया था। अब चूल्हे की गर्मी सीधे बाहर निकल जाती है। पहले तो लगता था जैसे आग में बैठी हूँ। अब खाना बनाते समय भी कूलर और मटका एसी की हवा मिलती है। सच में मेहनत रंग लाई है। रहने का बंटवारा भी तय हो गया था। ऊपर के फ्लोर पर 2 बहुएं अपने अपने पतियों के साथ रहती थी। बीच वाले फ्लोर पर 2 बहुएं और एक कमरे में नंद टीना। नीचे सास ससुर और रसोई। अब मेरे पास भी अलग कमरा है। पहले तो एक कोने में सिमट कर सोना पड़ता था। सब धीरे धीरे ठीक हो गया ना। एक समय था जब एक कमरे में ही सब घुटते थे। रात को घर का नजारा बिल्कुल अलग था। 2 तरफ ड्रम कूलर, ऊपर मटका एसी, फ्रिज में ठंडा पानी और नीचे रसोई में एग्जॉस्ट फैन। पहले गर्मी से नींद नहीं आती थी, अब तो चादर ओढ़ने का मन करता है। तुम्हारे दिमाग ने घर की किस्मत बदल दी। जब तुम सब इस घर में आई थी तो एक ही कमरा था, घुटन थी, परेशानी थी। आज 3 मंजिल है, ठंडा क्या सुकून है। सच में तुम पांचों ने इस ससुराल को बड़ा और खुशहाल बनवा दिया। माँ जी, घर बड़ा दीवारों से नहीं होता, सोच से होता है। और थोड़ा सा जुगाड़ भी जरूरी होता है। एक समय था जब मार्च की शुरुआत में ही घर वाले घबरा गए थे। नहाने का पानी गर्म, रात की घुटन, पसीने से भीगे कपड़े। लेकिन आज वही घर जुगाड़ू एसी, कूलर और फ्रिज की ठंडक से भर गया था। अब गर्मी आए या लू चले, हमें डर नहीं लगता। और इस तरह एक कमरे का ससुराल 5 बहुओं की समझदारी और मेहनत से 3 मंजिला ठंडा और खुशहाल घर बन गया। अब वहां घुटन नहीं, हंसी गूंजती थी। परेशानी नहीं, सुकून बसता था। और हर कोई कहता, जुगाड़ हो तो ऐसा। और इस तरह एक कमरे के ससुराल में 5 बहुएं अपने जुगाड़ के साथ हंसी खुशी से रहने लगती हैं।